नमस्कार। स्टडी फॉर एग्जामिनेशन में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। अनुसूचियों को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला है आपका मूलतः, यानी संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी, और उसके बाद विभिन्न संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। तो संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, और विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 इसमें और ऐड कर दी गई। कौन कौन सी थी वो? 9वीं अनुसूची, ये पहले संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, या इसको हम पूरा लिख दें, प्रथम संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। जो 10वीं अनुसूची है आपकी, वो आपकी जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। उसके बाद जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और उसके बाद 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। 1992 द्वारा। देख लीजिए फिर से। अनुसूचियों को हम दो पार्ट में डिवाइड करके देख रहे हैं। पहला है मूलतः, दूसरा है संशोधनों द्वारा जोड़ी गई। मूलतः आपकी 8 अनुसूचियां विद्यमान थी संविधान में। उसके बाद आपका विभिन्न संशोधनों द्वारा 4 अनुसूचियां और ऐड की गई। कौन सी थी? जो 9वीं 8वीं यहाँ पर थी, 8वीं बाद 9वीं जो आई वो कौन सा था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। उसके बाद आती है तीसरी जो थी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपका 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। फिर 12वीं अनुसूची में आपका 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। चलिए, कितना आपने देख लिया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसको। एक एक अनुसूची को हम थोड़ा देखते हैं। अनुसूची, हमारा टॉपिक है अनुसूची। फिर से देख लीजिए। मूलतः इसमें थी 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी है? 4 संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई, यानी 8 4 12 अनुसूचियां। आठ अनुसूचियां, और वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा। मूलतः आपकी 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में 12 अनुसूचियां। ठीक है, चलिए अब आते हैं पहली अनुसूची। पहली अनुसूची, अनुसूची को मैं सिर्फ अनु लिख रहा हूं। पहली अनुसूची आपकी क्या बताती है? संघ एवं
एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। जो पहली अनुसूची आपकी बताती है वो बताती है संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं। दूसरी अनुसूची आपको बताती है वेतन एवं भत्ते के बारे में। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची आपकी किस चीज से संबंधित है? तीसरी अनुसूची में किन चीजों का जिक्र है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। तीसरी अनुसूची में आपका किस चीज का जिक्र है? शपथ एवं प्रतिज्ञान का। उसके बाद हम आ जाते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची आपका क्या है? यह बताती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, यानी प्रत्येक राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें आवंटित होनी है, ये कौन सी अनुसूची बताती है? चौथी अनुसूची। फिर आती है आपकी पांचवी अनुसूची। इसमें आपका है SC ST क्षेत्र संबंधी, क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान। ये क्या बताता है आपका? पांचवी अनुसूची बताता है SC ST क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान के बारे में बताता है। फिर आती है आपकी छठी अनुसूची। छठी अनुसूची आपका क्या बताता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। या फिर ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के ST यानी अनुसूचित जनजाति के बारे में बताता है। SC के बारे में नहीं बताता। अनुसूचित जाति के बारे में नहीं है ये। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान। यानी जो छठी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची जो आपकी क्या है? SC ST दोनों के बारे में बताती है। पूरे भारत में SC ST क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी प्रावधान के बारे में बताती है। जो छठी अनुसूची है वो केवल आपके किन किन राज्यों को? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के किनके क्षेत्रों से संबंधित? ST के यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान को के बारे में बताती है। फिर आती है आपकी सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची, इसे हम कहते हैं विषयों का बंटवारा, विषयों का या शक्तियों का बंटवारा। बंटवारा समझ में आ रहा है? चलिए, बंटवारा।
बंटवारे के बारे में बताती है। विषयों या शक्तियों का बंटवारा क्या है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है संघ का विषय, दूसरा है राज्य का विषय, और तीसरा है आपका समवर्ती। समवर्ती क्या कहते हैं उसको, संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय और समवर्ती सूची का विषय। अब इसमें देख लीजिएगा, संघ सूची में मूलतः 97 विषय थे, जिस पर इसमें क्या है 7वीं अनुसूची विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा समझ लीजिएगा, संघ सूची में जो विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार मात्र संघ को होगा। राज्य सूची में जो विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राज्यों को होगा। फिर आती है आपकी समवर्ती सूची, ऐसे विषय जिनमें संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, जब भी संघ और राज्य के किसी नियम को लेकर द्वंद्व होगा, संघ और राज्य में किसी भी नियम को लेकर द्वंद्व होगा, तो समवर्ती सूची में जो संघ का विषय होगा, जो संघ का नियम होगा, वही लागू होगा। ठीक है, तो संघ सूची में मूलतः आपके 97 थे, मूलतः 97 थे, और वर्तमान में आपके कितने हैं 100। वर्तमान में आपके कितने हैं 100 विषय हैं। राज्य सूची में स्टार्टिंग में कितना था 66, यानी मूलतः इसमें कितने थे 66। अब वर्तमान में कितने हो गए हैं आपके 61 विषय। वर्तमान में कितने हैं आपके 61 विषय। अब समवर्ती सूची में जाइएगा, इसमें कितने थे, मूलतः समवर्ती सूची में 47 इसमें मूलतः थे, और वर्तमान में इसमें कितने हो गए हैं 52 कितने हो गए हैं वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। 7वीं जो अनुसूची है वो बताती है कि उसको हम क्या कहते हैं, शक्तियों का बंटवारा या विषयों का बंटवारा। ये बताती है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची में कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं, और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं और कौन कौन से विषय हैं। संघ सूची में जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को है। राज्य सूची में जो जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। और समवर्ती सूची में जो जो विषय हैं उन पर आप नियम या कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, संघ और राज्य दोनों को है। यदि दोनों में द्वंद्व होता है तो उसमें कौन सा किसका नियम कानून पारित किया जाएगा, संघ सूची का विषय उसमें प्रभावित माना जाएगा। ठीक है, अब 7वीं अनुसूची तक हो गया है। अब हम आते हैं इधर 8वीं अनुसूची, इसको बिगाड़ देते हैं। अब आते हैं हम अपनी 8वीं अनुसूची पर। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची क्या है, भाषा से संबंधित है। इसमें मूलतः 18 भाषाएं थी, मूलतः 14 भाषाएं थी, मूलतः 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची बताती है भाषा के बारे में। भाषा मूलतः 14 भाषाएं थी, संविधान में मूलतः 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, और वर्तमान में 22 भाषाओं का जिक्र है। देख लीजिएगा, सबसे पहली जो भाषा जोड़ी गई थी इसमें, सबसे पहली भाषा संशोधन के द्वारा, संशोधन द्वारा जो जोड़ी गई थी वो थी सिंधी आपकी।
कौन सी भाषा थी आपकी? सिंधी। और सबसे आखिरी में संशोधनों द्वारा जो सबसे आखिरी में जो जोड़ी गई है, अभी जल्दी जोड़ी गई है, सबसे आखिरी में जो जोड़ी गई है वो 2004 में जोड़ी गई। कौन कौन सी है? संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ये 4 अभी जल्दी में जोड़ी गई है 2004 में। यानी सबसे पहले जो जोड़ी गई है वो है सिंधी, और जो सबसे लास्ट में जोड़ी गई है वो ये 4 लैंग्वेजेस में। ठीक है। अब आते हैं हम 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची, इसमें मैंने क्या बताया था? नौवीं अनुसूची में मैंने क्या बताया था? ये मूलतः नहीं थी, ये बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा जुड़ी गई थी। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, सॉरी किस चीज को शामिल किया गया है? भूमि सुधार। इसे हम भूमि सुधार कह सकते हैं या विधि मानकीकरण। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अनुसूचियों से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, उसमें भूमि सुधार वर्ड है या विधि मानकीकरण है, तो कौन सी अनुसूची के लिए हो जाएगा? 9वीं अनुसूची के लिए। ठीक है। इसको मैंने क्या बताया था आपका? पहले संविधान संशोधन द्वारा, यानी प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1951 में। प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ी गई। फिर उसके बाद आपकी 10वीं अनुसूची, ये थी दल बदल से संबंधित थी। 10वीं अनुसूची जो थी आपकी दल बदल से संबंधित थी, और ये किसके अंतर्गत जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1985 में। उसके बाद आपकी आती है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसके बाद आती है आपकी 11वीं अनुसूची। ये थी पंचायती राज से संबंधित। ये कब जोड़ी गई थी आपकी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, किस संशोधन के तहत पंचायती राज को संविधान में जोड़ा गया? तो कौन सा संशोधन था वो आपका? 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची, सबसे आखिरी 12वीं अनुसूची। ये आपकी संबंधित है नगर निकाय से। नगर निकाय, या इसको हम लोग कभी कभी नगर निगम कहते हैं, नगर निगम भी कह देते हैं। ये आपकी जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए। 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है। मूलतः इसमें 14 मूलतः भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सबसे पहली भाषा जो इसमें संशोधनों द्वारा जोड़ी गई थी वो थी आपकी सिंधी। उसके बाद सबसे आखिरी में इसमें संशोधनों द्वारा जोड़ी गई वो थी संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में क्या था? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार और विधिमान्यीकरण से संबंधित है। ये प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ी गई। फिर आते हैं 10वीं अनुसूची पे।
10वीं अनुसूची हमारे किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून संबंधित है। ये कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। फिर आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची आपकी संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज आपका संविधान में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा। फिर आते हैं हम 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची क्या है? नगर निकाय या नगर निगम से संबंधित है। ये 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान और अनुसूचियों में जोड़ी गई। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद। कल से हम आपको पढ़ाएंगे हम संविधान के भाग।